बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत तवक्कुल शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ये सूफिया और बुज़ुर्गान दीन वो अजीम हस्तियाँ होती हैं मुआशरे में कि जिनका रसूलुल्लाह की उम्मत पर एक बहुत बड़ा एहसान होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम इन बुज़ुर्गान दीन के एहसानात को मानने वाले हैं। आप दुरूद पाक के फ़ज़ाइल में बड़ी खूबसूरत बात करते, फरमाते जो को बंदा अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करना चाहे, अल्लाह का जिक्र करे, वज़ाइफ करे, वस्ले इल्लल्लाह की तरफ उसका रुजू हो जाए और अल्लाह की तरफ उसकी लौ लग जाए, तो उसके रास्ते में मसाइल, मसाइब, परेशानियाँ, आजमाइशें आती हैं। क्योंकि अल्लाह से मोहब्बत करना कोई आसान काम नहीं है। ये दुनिया की मोहब्बत इंसान को किस हद तक ले जाती है, तो फिर जो खल्लाक़े अजीम से मोहब्बत है, फिर अल्लाह का रंग जिस बंदे पे चढ़ता है, तो फरमाते अगर वो अल्लाह का रंग भी चाहता हो और अल्लाह से मोहब्बत भी करना चाहता हो और ये कोशिश पे लगा रहे कि अल्लाह ताला मुझ पे अपना रंग भी चढ़ाए, अल्लाह मुझे अपना क़ुर्ब भी दे, अपना वसल भी दे, अपनी मोहब्बत भी दे और मैं मसाइल से, परेशानियों से, आजमाइशों से महफूज रहूं, तो फरमाते वो सारे वज़ाइफ करने के साथ साथ हुजूर रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे दुरूद व सलाम भी पढ़े। वो दुरूद व सलाम पढ़ता रहेगा, अल्लाह का क़ुर्ब भी उसको हासिल होगा वज़ाइफ के ज़रिए और मसाइल और मसाइब और परेशानियों से वो महफूज रहेगा। क्यों कि वो रहमत कायनात जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे दुरूद व सलाम पढ़ता है। मज़ीद फरमाते जो बंदा हुजूर की ज़ात पे दुरूद व सलाम पढ़ता है, ये दुरूद व सलाम पढ़ना उसके लिए ये फ़वाइद देता है ज़िंदगी के अंदर, ज़ाहरी हयात में, कि जो बलाएं उतरती हैं मुआशरे में, ज़माने में लोगों की तरफ, जब वो बलाएं अपना रुख इस बंदे के घर की तरफ करती हैं, तो दुरूद पाक की खिदमत करने वाले जो मलाइका हैं, जो दुरूद की मजालिस को तलाश करते हैं, वो इसके घर का हिसार किए होते हैं। वो बलाएं जो इसकी तरफ आने लगती हैं, इसके घर की तरफ, इसके बच्चों की तरफ, इसके अहले खाना की तरफ, वो दुरूद पाक पढ़ने वाले जो खुद्दाम फरिश्ते हैं, वो उन बलाओं को रोक देते हैं। बल्कि यहाँ तक फरमाया हज़रत तवक्कुल शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कि वो दुरूद पाक जहाँ पढ़ रहे होते हैं, जिस घर में पढ़ रहे होते हैं, उस घर को तो बलाओं से महफूज रखते ही रखते हैं, बल्कि उसके ओस पड़ोस में भी दुरूद पाक की बरक़ात नाजिल होती हैं। वो घर भी दुरूद पाक की बरकत की वजह से बलाओं से महफूज रहता है। वो मोहल्ला, वो गली, वो घर, वो मुआशरा कितना सोना और खूबसूरत होगा कि जहाँ हुजूर की ज़ात पे एक घर में, एक मकान में, एक मोहल्ले में, एक गली में दुरूद व सलाम पढ़ा जाता है। उसकी बरकत से पूरा मोहल्ला अल्लाह की रहमतों के नुज़ूल का मरकज और मजहर बन जाता है। इसी तरह हजरत अबू लैस, बहुत बड़े फ़कीह हजरत अबू लैस समरकंदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, वो इरशाद फरमाते कि दुरूद पाक पढ़ने का कोई और फायदा ना भी हो, हालांकि दुरूद पाक के बेशुमार फायदे, लेकिन फरमाते अगर कोई और फायदा ना भी हो तो इसके लिए यही नवीद सहर इंसान के लिए काफ़ी है कि जो बंदा हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे दुरूद व सलाम पढ़ता है, उसके लिए शफाअत की नवीद होती है। तो फरमाते अक्लमंद के लिए ये जरूरी है, बल्कि उस पर वाजिब है कि वो हुजूर की ज़ात पे दुरूद व सलाम पढ़े। जब अल्लाह का गज़ब, अल्लाह ताला की जब्बारियत और कहारियत पूरे उरूज पर होगी, तो जो हुजूर की ज़ात पे दुरूद व सलाम पढ़ने वाला होगा, अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन भी उसे नजर रहमत से ही देखेगा।